Hello everyone, welcome to Sanvi Naveen channel. So today I am doing from Saral Bhasha. Okay, Saral Bhasha textbook grade 4 or grade 3. Okay, if it is a CBSE then it will be for grade 3. If it is a ICSE it will be grade 4. Okay, so let's start. Just I'll do textbook exercise, children. It will help you in your annual exam. Okay, so the first poem name is Vinati. Okay, Vinati. Vinati means request. We will request to the God, no, I should get first rank, I should get good marks, like that. Okay, so Vinati. I'll just read and explain how much they have given in your classwork. Okay, not everything. वरदान कृपा बून, विहान सवेरा मॉर्निंग, न्यारा अनोखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बच्चे कैसा उजाला फैलाना चाहते हैं सुख का, बच्चे कैसा उजाला फैलाना चाहते हैं सुख का। बच्चे जग में क्या लाना चाहते हैं नया विहान, नया विहान। भगवान ने क्या खिलाया है, भगवान ने क्या खिलाए हैं फूल, फ्लावर। खिलाए मीन्स ब्लूम. Okay, next this one they can ask children in your annual exam. Complete the lines of the poem. मन लगाकर पढ़ाई, just a minute, I can't understand that. Yeah, मन लगाकर पढ़ाई आपस में न करें लड़ाई। मन लगाकर पढ़ाई मीन्स विथ द कॉन्सेंट्रेशन वी शुड स्टडी। आपस में न करें लड़ाई, वी शुड नॉट फाइट, वी शुड नॉट फाइट। देन दिस वन इज देयर, हम भी काम करें कुछ न्यारे, सुंदर अच्छे प्यारे प्यारे। ओके, हम भी काम करें कुछ न्यारे, सुंदर अच्छे प्यारे प्यारे। बच्चे भगवान से वरदान मांग रहे हैं, बच्चे भगवान से वरदान मांग रहे हैं। आपस में कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट फाइट। आपस में कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दुख का अंधेरा दूर कर देना चाहिए, दुख का अंधियारा। ओके, अंधियारा दूर कर देना चाहिए। भगवान ने सुंदर फूल खिलाए हैं, भगवान ने सुंदर फूल खिलाए हैं। Which one I have ticked? No, only that one I will read. Okay. वरदान, शिक्षा बच्चों के लिए वरदान है, शिक्षा बच्चों के लिए वरदान है। सूरज, सूरज हमें रोशनी देता है, सूरज, सूरज हमें रोशनी देता है। हमें मन लगाकर क्या करना चाहिए, हमें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। चिल्ड्रन ट्राई टू राइट आंसर इन अ सेंटेंस आंसर, डोंट राइट ओनली पढ़ाई। सी वेयर इज क्या इज देयर, देयर यू हैव टू ऐड दिस आंसर। हमें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। हमें कैसे काम करने चाहिए, हमें अनोखे काम करने चाहिए, हमें अनोखे काम करने चाहिए। ओके, आफ्टर दैट दे हैव सेड आ वर्ड्स भगवान वरदान, ई वर्ड्स विनती विहान, ऊ वर्ड्स सुंदर सुख और दुख। देन ऊ वर्ड्स फूल दूर, ए वर्ड्स न्यारे प्यारे। Then complete the words by putting the correct matra. Okay, this is not, see, chadiya, it's not chadiya, right? It's chidiya. It's not sandar, sundar. Not varadan, it's vardan. Kapa, it's krupa. Anad, it's anand. Vanati, it's vinati. Okay, and here see, you have to write in a correct. See, स में छोटे ऊ की मात्रा विल नॉट कम, स में बड़े ऊ की मात्रा विल कम फॉर सूरज, लड़ाई, वरदान, पढ़ाई, फूल, सुंदर। ओके, आफ्टर दैट वी डोंट हैव दिस लेसन, देन वी हैव दिस शेर और चूहा, शेर और चूहा, लायन एंड द माउस। दिस स्टोरी एवरीवन नोज, राइट? नटखट शरारती नॉटी, क्षमा
माफ़ी forgiveness, दया रहम mercy, प्रयास कोशिश effort, चिंता फिक्र worry। शेर कहाँ आराम कर रहा था? शेर गुफा के बाहर आराम कर रहा था। चूहे का स्वभाव कैसा था? नटखट। हाउ वॉज दैट माउस? माउस वॉज वेरी नॉटी। आराम करते हुए शेर को किसने परेशान किया? When the lion was sleeping nicely, who had disturbed him? चूहे ने, the mouse। मदद मांगने के लिए शेर ने क्या किया? What the lion has done to ask for the help? Dahada means he started roaring, no? Who said to whom? मुझे माफ़ कर दो। किसने कहा? चूहे ने कहा। किससे कहा? शेर से कहा। किसने कहा मीन्स हु सेड, किससे, टू हुम। तुम तो खुद ही इतने छोटे हो, मेरी मदद क्या करोगे? शेर ने कहा चूहे से। आप चिंता न करें, मैं जल्द ही आपका इस जाल से आज़ाद करा दूंगा। चूहे ने कहा शेर से। Then you have to tick which sentence is correct, which sentence is wrong from this lesson. चूहे ने शेर की नाक खींचकर उसे परेशान किया. That is wrong. The mouse has pulled his nose. No, right? नाक means nose. No, right? शेर ने चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया. So the lion has catch that mouse in her paws. No, that is correct. चूहे ने शेर से भविष्य में उसकी मदद करने की बात की. The mouse said, no, in future I will help you. That is correct. शेर स्वयं ही जाल से निकल आया. That is wrong. The lion did not come by himself, right? He did not. The mouse came and rescued, right? अंत में शेर ने चूहे से बात तक नहीं की. So till end the lion did not speak with mouse. That is wrong. They became a good friends, right? चूहे की शरारत से शेर की नींद खुल गई. चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई. बहुत कोशिश के बाद भी शेर जाल से न निकल सका. चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया. नुकीले मीन्स शार्प, दांतों मीन्स टीथ. शेर ने छोटे चूहे को अपना दोस्त बना लिया. दोस्त मीन्स फ्रेंड. ओके. कोशिश मीन्स ट्राई. दया मीन्स मर्सी. शरारत मीन्स नॉटी. चूहे ने शेर की जान कैसे बचाई? चूहे ने अपने दोस्तों के साथ पूरा जाल काटकर शेर की जान बचाई. Here opposites children, opposite. विलोम शब्द in Hindi will call it as विलोम शब्द. ऊपर नीचे. ऊपर means up, नीचे means down. सफल असफल. सफल means success. असफल means unsuccess. आज़ाद कैद. आज़ाद means freedom. कैद means like what we can say caught, like a prison. छोटा बड़ा. छोटा means small, बड़ा means big. दूर पास. दूर means far, पास means near. मित्र शत्रु. मित्र means friend, शत्रु means enemy. You have to look at the picture and you have to write the antonyms. Antonyms means again विपरीतार्थक. विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द. विलोम शब्द विपरीतार्थक like a same. Antonyms, opposites. So he is crying. What is opposite of crying? Laugh, right? So we have to write here hasna. Okay. He is standing. We have to write baitna, sit. Then he is very healthy. Okay, he is very healthy, no? He is very little fat, no? For fat, thin, no? That one we have to write patla. Then what is this? This is a black color, right? Kala. So safed. Safed means white. And this one, anuswar and anunasik. Anuswar means bindu will call. Anunasik means chandra bindu will call. You have to know for which word we have to put bindu or chandra bindu. अनुस्वार कहाँ पे लगाना है, अनुनासिक कहाँ पे लगाना है, आपको पता होना चाहिए. जंगल, पंजा, चिंता, हंसी, फंस, दांत.
Okay, you can look at the pronunciation, you will get to know. Okay, next, आज़ादी सबको प्यारी. आज़ादी सबको प्यारी. Everyone likes freedom, right? Everyone likes freedom. मधुर, सुरीला और मीठा, मेलोडियस, स्वीट. कैदी, बंदी, प्रिजनर. उदास, दुखी, सैड. इंतजार, प्रतीक्षा, वेट. आज़ाद, स्वतंत्र, फ्री. चिड़िया किस पेड़ पर रहती थी? चिड़िया आम के पेड़ पर रहती थी. बाग के अन्य पक्षी चिड़िया को किस नाम से पुकारते थे? सुरीली चिड़िया. गाना गाते समय चिड़िया के मुंह से क्या गिरता था? मोती. मोती, मोती मीन्स पर्ल. राजा ने चिड़िया किसे दे दी? अपनी बेटी को. अपनी बेटी, बेटी मीन्स डॉटर. अगेन, विच सेंटेंस इज ट्रू, फॉल्स? एक दिन चिड़ीमार ने कबूतरों के लिए जाल बिछाया. रॉन्ग. चिड़ीमार ने चिड़िया अपने छोटे भाई को दे दी. रॉन्ग. पिंजरे में कैद होती है चिड़िया ने गाना बंद कर दिया. करेक्ट. चिड़ीमार ने चिड़िया नगर सेठ को बेच दी. करेक्ट. राजकुमारी बहुत गुस्से वाली थी. रॉन्ग. गुस्सा मीन्स एंग्री. Okay, then here you have to rearrange the words to make correct sentence. See here, लिया देख चिड़िया मार ने चिड़िया को, है ना? So चिड़ी मार ने चिड़िया को देख लिया. चिड़ी मार ने चिड़िया को देख लिया, like that. Okay, you have to this one. Please concentrate. दे चिड़िया राजकुमारी को ने राजा दी. So राजा ने राजकुमारी को चिड़िया दे दी. पिंजरा चिड़िया ने राजकुमारी का दिया खोल. सो राजकुमारी ने चिड़िया को पिंजरे से खोल दिया. खुलते पिंजरा गई ही आज़ाद हो चिड़िया. सो पिंजरा खुलने ही चिड़िया आज़ाद हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर. चिड़ीमार चिड़िया को क्यों पकड़ना चाहता था? चिड़ीमार चिड़िया को मोती पाने के लालच में पकड़ना चाहता था. ओके, he wants to grab that because whenever that bird will sing, no, that time the pearls will fall, right? Because of that. Okay, then here see, you have to choose which is the correct answer. आम के पेड़ पर चिड़िया रहती थी, not चूहिया. चूहिया means mice. Okay, so चिड़िया means bird. चिड़िया के मुंह से मोती गिरते थे, नॉट दाने. दाने मीन्स ग्रेन्स और पल्सेस. मोती मीन्स पल्स. दाने मीन्स ग्रेन्स. ओके. चिड़ीमार चिड़िया से मोती पाना चाहता था. चिड़ीमार, नॉट चौकीदार. चौकीदार मीन्स सिक्योरिटी गार्ड. राजकुमारी से पिंजरे में बंद चिड़िया को उदासी नहीं देखी गई. उदासी मीन्स सैड. खुशी मीन्स हैप्पी. पिंजरे में बंद पक्षी कभी खुश नहीं रहता. पिंजरे मीन्स द नेस्ट विल से, नो, they will pack in the what will say bird nest, no, nobody likes, no, nest and all. Nobody likes what will say the prisoner and all, right, like that. नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द अलग करके लिखिए. ओके, यू हैव टू segregate the noun words from the following words. Okay, लकड़ी, राजा, चिड़िया, घर, मंदिर, रमा, दीपक, राजकुमारी, दान. Then what is this? Plural form. So बहुवचन. एक वचन means singular, बहुवचन means plural. Boy, boys, like that. चिड़िया, चिड़ियाँ. Bird, birds. दाना, दाने. Grain, grains. मोती, मोतियाँ. पर्ल, पर्ल्स. पिंजरा, पिंजरे. नेस्ट, नेस्ट्स. बेटी, बेटियाँ. डॉटर, डॉटर्स. पक्षी, पक्षियाँ. बर्ड, बर्ड्स. नेक्स्ट इज काला कौवा. काला मीन्स ब्लैक, कौवा मीन्स क्रो. This is very nice. It's between crow and the crane. Crane will be in white color. That one, no.
It's nice. Ujala, ujla, safed, white. उजला सफेद white. कागा कौवा क्रो. गढ़ही तालाब या पोखर pond. Just a minute. Yeah. कौवे का रंग कैसा था? कौवे का रंग काला था. How was the crow color? Crow is in black color. कौवा किसे देखकर शर्माया? So कौवा when the crow when he started like shy when he saw Hans. Hans means crane. Crane or yeah, crane only you take. Don't want. कौवा sorry. कौवा क्या पाना चाहता था? कौवा हंस का सफेद रंग पाना चाहता था. कौवे के पास उड़ते उड़ते कौन आया? हंस. कौवा किससे रगड़ रगड़ कर नहाया? साबुन. साबुन means soap. Nahaya means the crow took a bath with the soap. That one. He thought if I'll take a bath with the soap, then I'll be in white color like that. कौवा फिर किसके पास कभी नहीं गया? हंस के पास. Okay, then complete the lines of the poem. कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए. This one please children read because they can ask in your annual exam. See, फिर जाकर मीठना. So these two poem they asked. फिर जाकर गढ़ही पर उसने साबुन खूब लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया. फिर जाकर गढ़ही पर उसने साबुन खूब लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया. Because crow's color will not change, no children. It will be in black color only. मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया. मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया. पास हंस के भी कभी न फिर वहां काला कौवा पाया. पास हंस के कभी न फिर वहां काला कौवा पाया. ओके. नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स. ओके. कौवा हंस को देखकर शर्मा गया था. करेक्ट. कौवा गोरा होना चाहता था. गोरा होना चाहता था. करेक्ट. कौवा नहाने के बाद हंस जैसा दिखने लगा. रॉन्ग. राइट. स्टिल व्हेन क्रो डिड took a bath, after that he became like a hens. No, right. कौवा नदी के पास जाकर नहाया. रॉन्ग. नॉट नदी के पास. He went in तालाब. तालाब के पास. शब्दों से वाक्य बनाइए. मेक योर ओन सेंटेंस. हंस. हंस की गर्दन लंबी होती है. द क्रेन द नेक इज टॉल. लॉन्ग. राइट. लॉन्ग. राइट. दैट वन. घर. मेरा घर बहुत सुंदर है. घर मीन्स होम. माई हाउस इज वेरी ब्यूटिफुल. माई होम इज ब्यूटिफुल. देन क्वेश्चन आंसर्स. कौवा गुसल खाने से क्या लेकर भागा? गुसल खाना मीन्स बाथरूम. कौवा गुसल खाने से साबुन लेकर भागा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. कौवा कहाँ जाकर नहाया? वेर क्रो टुक अ बाथ? गढ़ही. गढ़ही मीन्स पॉन्ड. ओके. गढ़ही मीन्स पॉन्ड. नेक्स्ट ग्रामर हियर. सिनोनिम्स. ओके. सिनोनिम्स मीन्स समानार्थक शब्द. समानार्थ शब्द. पानी जल. वाटर. ओके. पानी इज इक्वल्स टू वाटर. जल. पानी जल. घर सदन. हाउस. पास समीप. नियर. NEAR. नियर. गढ़ही गद्दा. मीन्स पॉन्ड. खूब बहुत. मोर. मैनी. उजला सफेद. व्हाइट. राइमिंग वर्ड्स चिल्ड्रन. उचित तुक समान तुक वाले शब्द विल टेल इन हिंदी. ठीक है. हंस. कंस. काला पाला. अगर मगर. मन तन. कागा धागा. Then here you should add pun. Okay, not simply you have to add pun. Bachapun. No, it's bachpan.
Okay, you have to understand. कालापन, नयापन, बच्चा प्लस पन इज इक्वल्स टू बचपन, नॉट बच्चापन. ओके, लड़का प्लस पन इज इक्वल्स टू नॉट लड़कापन, इट्स लड़कपन. ओके, you have to write correct spelling. Kawwa will write like this, not koa, it's kawwa. Not talab, it's talab. Not gadha, it's gadha, gadha. Not saban, it's sabun. Not gusal khana, it's gusal khana. Kh will come. Okay, kh se khargosh, not ka se kabutar. Not ujal, it's ujala. Next lesson is aag ki khoj. Aag ki khoj. Aag means fire, the searching of fire. हैरान, दंग, हक्का बक्का, एस्टोनिश्ड और शॉक्ड. ओके, प्रकाश, रोशनी, लाइट. सरल, आसान, इजी, सिंपल. दिया सलाई, माचिस, मैच बॉक्स. जानवर को मारने के लिए आदि मानव ने क्या उठाया? पत्थर. जानवर means animals. To kill animals, what Adi Manav means? The early humans. Early humans. What they took to hit the animals? They took a patthar. Patthar means stone. आग की चिंगारी किसकी टक्कर से पैदा हुई? How they got to know? Like a fire, how the fire got sparkled? Patthar or patthar. When we'll take one stone and one more two stones and we'll rub each other, no? That time, like that, they got a fire. दिया सलाई का आविष्कार कब हुआ था? दिया सलाई का आविष्कार कब हुआ था? 1827 में. ओके, 1827 में. नेक्स्ट, प्राचीन समय में आदि मानव जंगल में रहता था. प्राचीन समय, द ओल्डन डेज, ऑल द अर्ली ह्यूमन बींग्स, दे विल लिव इन जंगल, दे विल लिव इन फॉरेस्ट. दो पत्थरों के आपस में टकराने से लाल पीला चिंगारी निकली. When two stones rubbed together, no children, that time the sparkle came, the fire sparkle came, will be in red and yellow. घास के जलने से उसे प्रकाश और गर्मी का अनुभव हुआ. घास, घास means grass. Okay, when the grass is in fire, no, that time they got to know the power, they got to know the light and heat. Okay, दिया सलाई का आविष्कार जॉन वॉकर ने किया था. So John Walker has introduced this दिया सलाई. नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स. आदि मानव ने बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ा का प्रयोग किया था. रॉन्ग. फॉल्स. चिंगारी से जंगल में आग लग गई थी. फॉल्स. आदि मानव चिंगारी को देखकर बहुत हैरान हो गया. ट्रू. दिया सलाई का आविष्कार ब्रिटेन में हुआ था. ट्रू. भारत में दिया सलाई का उत्पादन शिवकाशी में शुरू हुआ. करेक्ट. ट्रू. ओके. आदि मानव ने सबसे पहले आग कैसे, आई रिक्वेस्ट ऑल द चिल्ड्रन, प्लीज टेक आउट योर क्लास वर्क ऑल्सो एंड रीड विथ मी. When you are watching this video, your classwork and your textbook should be in front of you. Okay. आदि मानव ने सबसे पहले आग कैसे जलाई? दो पत्थरों को रगड़कर. दो पत्थरों को रगड़कर. How they started, how they introduced the fire, how they like lighten up the fire? When two stones are rubbed together like that. भारत में दिया सलाई का कारखाना किसने शुरू किया था? नाहर बंधुओं ने. नाहर बंधुओं ने. They did not give this full किसने और कब स्थापित किया था. They have just asked in your classwork like भारत में दिया सलाई का कारखाना किसने शुरू किया था. Okay, so that is answer is नाहर बंधुओं ने. Okay, then here pronounce सर्वनाम. सर्वनाम किसे कहते हैं? Like see, my name is सानवी. Okay, वो सानवी मैम है. Right? Correct, no? Sanvi ma'am. Whenever you will use Sanvi, 100 times I'll not use Sanvi, right? I will use she or I will use I. Correct, no? That one will call it as a pronoun.
like in Hindi also, sarvanam, we'll call it as a sarvanam. Okay, we'll call मैं, मेरा नाम, मैं, like that. Okay, वहां भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता था. वहां means that person. उसने निशाना मारने के लिए पास में पड़े पत्थर उठा लिया. उसने means that person again, he. Okay, वहां प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करता था. वह मीन्स अगेन अ पर्सन, अ मैन. आग उसके लिए नई चीज थी. उसके लिए मीन्स अगेन अ पर्सन. इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई. इस मीन्स दिस. देन सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द. ओके, सी सिनोनिम्स विल कॉल्ड हिंदी एज अ पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड. जंगल, वन, फॉरेस्ट. पत्थर, पाहन. पत्थर मीन्स स्टोन, रॉक. विजय, जीत, विन, WIN, विन. तलाश, खोज, सर्च. चुनौती, बढ़ावा. चुनौती मीन्स what we can say, चुनौती, I'm not getting this one. I'm not getting this chunauti in English, children. Chunauti means like he have gave the warning, or I have to do that one, like that will tell, no, yes, I have to be first in my class, like that. Chunauti, like that. Don't get confused, this one just check in Google, children, what do you mean by chunauti in English. I'm not getting, I know, but I'm not getting, it's not coming. खोज, आविष्कार. खोज means again search. देन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए. दीज ऑल विल कॉल्ड एज अ सर्वनाम प्रनाउन. मेरा मीन्स माइन, तुम्हें मीन्स योर, टू यू. वे मीन्स दे, उसका मीन्स हिज, यह मीन्स दिस. मेरा देश भारत है, सो माई कंट्री इज भारत. तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए. ऑलवेज यू शुड टेल द ट्रुथ. वे कल बाग में घूमने गए. वे कल बाग में घूमने गए. सो yesterday they have went to the garden to roam, to walk. उसका घर बहुत बड़ा है. His house is very big, or her house is very big. यहाँ मेरी किताब है. This is my book. Next, हरा घोड़ा. हरा means green, घोड़ा means horse. Green horse. This is also a nice story. I have read all the stories, but I didn't explain in this Sanvi Naveen channel all the chapters. I didn't explain because I was quite busy with my younger baby. बाग, बगीचा, garden. आदेश, आज्ञा, order. कार्य, काम, work. खास, विशेष, special. अकबर को क्या देखकर आनंद आया? When Akbar felt very happy. When he felt very happy? बाग की हरियाली. When he saw the greenery of the garden, that time Akbar was very happy. बीरबल 7 दिन तक इधर उधर क्यों घूमते रहे? Why Birbal was roaming here and there for 7 days? हरे घोड़े की खोज में. To search a green horse. Tick the correct option. सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए. अकबर किस पर बैठकर शाही बाग घूमने गए? घोड़ा. बादशाह अकबर किस रंग का घोड़ा चाहते थे? हरा. घोड़े की खोज में बीरबल कितने दिन तक इधर उधर घूमते रहे? 7. ट्रू और फॉल्स? शाही बाग में बिल्कुल हरियाली नहीं थी. रॉन्ग, फॉल्स. बादशाह अकबर शाही बाग में हरा घोड़ा लाना चाहते थे. ट्रू. So this first sentence meaning is the garden was not greenery at all. So obviously it's a false. And Badshah wants to get a green horse. Green horse, no, that is correct. Akbar. बिना घोड़े के बादशाह ने बीरबल को दरबार आने से मना कर दिया था. True. So he said no. Akbar said to Birbal, without that green horse, please don't come. Correct, no? That is correct. बीरबल 8वें दिन दरबार में पहुंचा. That is correct.
So Birbal on 8th day he entered the darbar, the courtroom. Correct, no? This one they can ask children, please remember, don't write, because here in this especially the grammar points, grammar is very important. May, say, the, these all you should remember. This one they can ask you for 5 marks, like that. Okay, rearrange the words to make a correct sentence. शब्दों को सही क्रम से लगाकर सही वाक्य बनाएं. See here, बीरबल हार मानने वालों में से नहीं थे. ओके, हरे घोड़े की तलाश में भटकते रहे. So he was searching to find a green horse. The second sentence. Okay, Birbal never he will lose at all. Okay, whatever it may be, he will win that. Whatever Akbar will say, like that he was. Okay, हरा घोड़ा लाने की 2 शर्तें थी. So to bring a green horse there were 2 शर्त. ओके, नेक्स्ट, अकबर की आसान शर्त बहुत पहली लगी बादशाह. मीन्स बादशाह अकबर की पहली शर्त बहुत आसान लगी. सो फर्स्ट शर्त was very easy, like that. Just a minute. Next, this is another thing. That's it. Then here, match the following. 7 दिन, 7 days. हरा घोड़ा, green horse. आसान शर्त, easy शर्त. शर्त means condition. शर्त means condition. आसान शर्त, easy condition. He has 2 conditions for that. He has 2 conditions to get green horse. I was not getting that word. That's what I was just quite. हरे भरे बाग, greenery garden. शाही, sorry, हरे भरे वृक्ष, the greenery trees. शाही बाग, Shahi means all full of greenery, full trees, everything. Bag means the garden. Next, synonyms, समान अर्थ वाले शब्द और पर्यायवाची शब्द. Do remember. वृक्ष, पेड़, tree. आनंद, खुश, happy. घोड़ा, अश्व, horse. वृक्ष, पेड़, आनंद, खुश, घोड़ा, अश्व. आश्चर्य, हैरान, shock. आदेश, आज्ञा, आज्ञा. स्वामी, मालिक, leader or a king or a leader or a owner. Tree, happy, horse, get shock. Adesh means obey. Swami means leader. Okay. Here you have to circle the nouns. संज्ञा के शब्दों को you have to circle, गोला लगाइए. भोजन, घोड़ा, आनंद, बगीचा. सी, शाही, हरियाली, साथ, तुम, आदेश. These all will comes under सर्वनाम, okay, और विशेषण, okay, that all. So which one I circle? That all will comes under संज्ञा, nouns. Okay. Next, हुआ सवेरा. The next poem is हुआ सवेरा. किसके आने से सवेरा हो जाता है? सूरज. When the sun will come, that time only the sunrise will happen. No? When that time only morning will start, right? That one. Next, डाल डाल पर कौन चहकता है? पक्षी. डाल means branches to branches. Who will चहकता means what I can say, like who will fun, who will enjoy, who will roam. That is pakshi. Pakshi means bird. सूरज अपने साथ क्या लाता है? सवेरा. So sun will take morning with him. Correct, no? कोयल क्या करती है? कोयल गाती है. The कोयल bird, what the cuckoo bird will do? She will sing.
This one also they can ask children in your annual exam. Kindly, if you have any poem, if you have complete the lines of the poem, kindly recite the poem or kindly practice it, because spellings are important in Kannada and Hindi. They can give like this also. Sun, Suraj. Butterfly, Titali. Bird, Chidiya. Flower, Fool. If it is a red rose, then you can write Gulab Fool. Gulab will say Gulab Fool. Make your own sentence. तितली, तितली के पंख बहुत सुंदर हैं. The butterfly, the wings are very beautiful. तितली means butterfly. फूल, फूल means flower. मुझे फूल पसंद है. I like flowers. I like flowers. Next, कोयल कुहू कुहू क्यों कर रही है? Why the कोयल bird is making sound as a kuhu kuhu? हमें जगाने के लिए. So we have to wake up right in the morning. That's why koel bird is doing kuhu kuhu. So you have to identify the pictures and match them with the appropriate names. What is this? Tailor. Tailor will call it as a darzi. Tailor will call it as a darzi. Second one, teacher. Adhyapika. Teacher will call it as adhyapika. Then farmer. Farmer will call it as kisan. Painter will call it as rangsaz. Rang means color, saz means spread. So rangsaz, painter. Doctor will call it as doctor, or chikitsak will call. Okay, chikitsak also will call, doctor also will call. Synonyms, again match the synonyms. समान अर्थ वाले शब्द, विपरीतार्थक शब्द. पेड़, वृक्ष, ट्री. बादल, मेघ, क्लाउड. सूरज, सूर्य, सन. फूल, पुष्प, फ्लावर. खुशी, आनंद, हैप्पी. उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द. उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द मीन्स अपोजिट, एंटोनिम्स. जीत, हार. जीत मीन्स विन, हार मीन्स लूज. अच्छा, बुरा. गुड, बैड. चढ़ना, उतरना. चढ़ना मीन्स क्लाइंबिंग अप, उतरना मीन्स गेटिंग डाउन. आना, जाना. आना मीन्स कम, जाना मीन्स गो. मिलना, बिछड़ना. मिलना मीन्स मीट, बिछड़ना मीन्स separate. Next, आसमान गिरा. This is also very nice story, children. आसमान गिरा. Asman means sky, gira means falling. So the sky is falling, like that it is. It's very nice. खरगोश ने हिरन को क्या बताया? What rabbit said to the deer? आसमान गिर रहा है. So खरगोश said to hiran, the rabbit said to the deer, the sky is falling. So sky will never fall, no children. That one you should understand. But it's a nice, quiet story, children. खरगोश कैसा था? How was the rabbit? डरपोक. He was very scary. He'll get scared easily. खरगोश, rabbit. भागते भागते सभी कहाँ पहुंच गए? When they were running, where they reached? They reached शेर की गुफा के पास. शेर means lion. So near to the lion's cave, everyone reached. जमीन पर क्या गिर पड़ा था? आम. So what was fallen on the ground? आम. आम means mango. Fill in the blanks. खरगोश आम के पेड़ के नीचे सो रहा था. So the rabbit was sleeping beneath the mango tree. आम means mango. भागते भागते सभी चिल्ला रहे थे कि आसमान गिर रहा है. When all the animals were running, they were screaming like sky is falling, sky is falling. आसमान means sky. यह सुनकर शेर सिंह को बड़ी हंसी आई. So when the lion heard that, he started laughing. So the lion started laughing. सिंह means शेर. सिंह, शेर, सिंह means lion. हंसी means laughing. अब खरगोश को अपनी भूल समझ आई. Now rabbit got his mistake. भूल means mistake. Next, who said to whom? अरे भाई, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? Why you are running like this? किसने कहा? Who said? हिरन ने, deer. किससे कहा? To whom? खरगोश से, to rabbit. रुको रुको, आखिर क्या बात है? Wait, wait, what is the matter? शेर ने, the lion, जानवरों से, to all the animals.
आसमान का एक टुकड़ा उस आम के पेड़ के नीचे ही गिरा है। So that आसमान का एक टुकड़ा, the piece of from one sky, the piece of a sky, it has fallen down there only near to the mango tree. खरगोश ने कहा, rabbit said to lion, शेर से। यही है आसमान का टुकड़ा जिससे तुमने सबको डरा दिया। So is this a piece you have get scared to everyone like that? शेर ने, the lion said to खरगोश से, rabbit, because that was not a piece of sky, no children. Make your own sentence. आम, mango. आम फलों का राजा है. The mango is a king of all the fruits. आवाज, कोयल की आवाज मीठी होती है. आवाज means sound, voice. The कोयल, the cuckoo bird sound is very sweet. खरगोश कहाँ सो रहा था? Where rabbit was sleeping? आम के पेड़ के नीचे. The beneath mango tree, the rabbit was sleeping. Pronoun, this one you please, because in all the chapters we have this pronoun, and the grammar part please look over, children, because for question answers like hardly you will get 20 marks. Apart from 20 marks, like 60 marks or 80 marks, it's depend on your school, like 100 marks or 80 marks question paper, but 20 marks only you will get a question answer. Okay, apart from that everything like grammar part will be very more it will be. Okay, please concentrate. वहां पेड़ के नीचे सो रहा था. He was sleeping. वहां means he. यहां सुनकर सभी जानवर भागने लगे. This, when they heard this news, everyone started running. जानवर means animal. भागने लगे means running. तुम सब कहां भागे जा रहे हो? तुम सब means you all. So these all will come in pronoun only. Where you all are running. उनकी बात सुनकर शेर सिंह को हंसी आ गई. उनकी means those what they have said, no? Those when he heard the lion, that time he started laughing. He got laughing. हम सभी इसके लिए पछता रहे हैं. We all. हम means we all. खरगोश, you have to write the correct form. See, this is not खरगोश, it's खरगोश. श से शरबत, not स से संतरा. Okay, it's not this d. पेड़. आसामान, no, it's आसमान. आवाज, it's आवाज. गुफा, it's गुफा. छोटे ऊ की मात्रा वेलकम. शर्मिदा, it's शर्मिंदा. Okay, शर्मिंदा means guilty, feeling guilty. Synonyms again, children. पर्यायवाची समानार्थक शब्द, please concentrate. आसमान, आकाश, sky. शेर, वनराज, lion. वनराज means the forest king. माता, माँ, mother. डरपोक, कायर, coward. धरती, धरा, land और earth. पानी, जल, water. हंसी, हंसना, laugh. आगे, सामने, front. Okay. नेक्स्ट, सब्जी मंडी में बनी रेल. सब्जी मंडी में बनी रेल. सब्जी मंडी मीन्स वेयर ऑल द वेजिटेबल्स विल लीव, नो देयर. बनी रेल मीन्स they became a train. Okay, this is also nice story. All the vegetables were talking. Nice, good story this is. Okay, शब्दार्थ, word meaning. मंडी, बाजार, market. खबर, समाचार, न्यूज. दूजा, दूसरा, अनदर और सेकेंड वन. रेल बनाने का विचार किसका था? आलू और भिंडी का. हु गॉट द आइडिया टू फॉर्म अ ट्रेन? आलू मीन्स पोटैटो, भिंडी मीन्स लेडी फिंगर. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आलू के साथ सब्जी मंडी कौन गया था? भिंडी. सो who had went the market with potato? That is भिंडी. भिंडी means lady finger. किसकी चाल को मस्तानी कहा गया है? ककड़ी. So whose walk is very nice? मस्तानी means cool. ककड़ी, ककड़ी means cucumber. ठुमक ठुमक कर कौन आया? Who came like a ठुमक ठुमक sound? कद्दू. कद्दू means pumpkin. बरे किसके आगे लगा था? बेर किसके आगे लगा था?
Bear means this one, children. I'll just show you. Sharifa ke. Sharifa ke. This is bear. This is bear means like a small. We'll get one small fruit, children. That will this much in. It will be in orange color. It will be sweet. In season only we will get that one, bear. Okay. Sharifa ke आगे लगा था. Next again, please try to read this. Try to recite. Try to practice these. Then what will say for potato? Potato will say aloo. Potato will say aloo. Aloo means potato. Lady finger, bhindi. Lady finger, bhindi. This is adu. Adu. Baingan, brinjal. Baingan, brinjal. Is this a peach, children? Because I didn't heard this adu. And this is tomato. Tomato. Next, make your own sentence. Jal. Jal means nest. Jal means nest. Net. Net will tell no. Net. N-E-T. Net. मीरा की मोरनी जैसी चाल है. चाल. चाल. Sorry, I'm really sorry. This is not jal. This is chal. Chal means the way of walking. Okay, walking style. मीरा की मोरनी जैसी चाल है. So Meera is a girl and she'll walk like a peacock, like a good. The walking style is very good, like that. शोर. शोर means noise, disturb, making noise. बच्चे छत पर शोर मचा रहे हैं. The children are making noise on the top. What we'll say, no, top they will go, no, the first floor, like that. Okay, there they are making a noise. कद्दू जी कैसे आए? How the pumpkin came? Like a ठुमक ठुमक कर. It's just a music. Okay. New words by using double consonants. N. See here, double n is there. N plus n. Ganna. Ganna means sugar cane. Bachcha. Bachcha means child, a kid, baby. Dabba. Dabba means box. This one will called as a Davitva Vyanjan, children. Davitva Vyanjan. Amma. Amma means mother. Patta. Patta means leaf. Lassi. Lassi means what will say lassi. With the curd will make, no, children, lassi. That one. Then see here. This is aloo. Aloo, bhalu. Rhyming words. Saman tuk wale shabd. Aloo, bhalu. Rail, jail. Rail. Rail means train. Rail, jail. Aam, mango. Aam, calm. Adu, jhadu. This one really I don't know, children. Maybe it's a peach or what, I don't know. Adu, jhadu. This is Loki, bottle guard. Loki, chowki. Loki, chowki. Okay. Okay. Next we have 5 words using hyphen. Hyphen means this one, children. Some words we have to write with the hyphens only. Okay. Kuch kuch, little little. Daudi daudi, running. Thandi thandi, cold cold. Saral saral means simple simple. Ghinak ghinak, thumak thumak, just a sound. This one will called as a yojak chin. In Hindi will called as yojak chin. In English will called as a hyphen. Okay, this one we don't have. This one we don't have. Then we have tulsi ke gun. Tulsi, you know, right? Tulsi. You maybe at your home, if you are Hindu, you'll have this tulsi. Tulsi plant. It's very good plant, children. Okay, so let's start. Rog. Rog means bimari, disease. Rog means bimari, disease. Nasht, barbad, destroy. Shakti, takat, power.
तुलसी का पौधा कौन लगा रहा था? Who are planting the tulsi plant? मदर, माँ. मदर was planting the tulsi plant. तुलसी के पत्तों में कैसी शक्ति होती है? What the tulsi leaves have? The power of tulsi leaves? कीटाणुओं को नष्ट करने की. So they will destroy all the germs. What you will do, no children? Whenever you will have a cough, cold or fever, no, your mother what she will do sometime? She will boil the water with tulsi. है ना? That water is very good. टिक द करेक्ट आंसर. माँ आंगन में किसका पौधा लगा रही थी? तुलसी का. माँ आंगन में तुलसी का पौधा लगा रही थी. सो मदर वॉज प्लांटिंग अ विच ट्री? तुलसी. दादी तुलसी की पत्तियों डालकर क्या बनाती थी? चाय. सो दादी मीन्स ग्रैंडमा. द फादर्स mother, no, your father's mother will called as a dadi. So dadi, what she used to do with tulsi leaves? She used to do chai means tea. तुलसी के किस भाग में कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है? पत्तों में. पत्ते मीन्स लीफ. इन तुलसी प्लांट which part is to will use to kill all the germs? That is पत्तों में, लीफ. ट्रू और फॉल्स? तुलसी के पत्तों का प्रयोग छाव को भरने में किया जाता है. ट्रू. घाव को भरने में. तुलसी के पौधे की पूजा नहीं की जाती. रॉन्ग. पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है. करेक्ट. मीन्स तुलसी प्लांट विल नॉट डू पूजा. दैट इज रॉन्ग. पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व है. मीन्स प्लांट ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ. करेक्ट. कुछ पेड़ पौधे औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं. करेक्ट. सो सम प्लांट्स एंड ट्रीज आर लाइक अ मेडिसिनल प्लांट्स फॉर अस. दैट इज करेक्ट. पेड़ पौधों के न होने पर भी हम आसानी से सांस ले सकते हैं. रॉन्ग. विदाउट इफ ट्री आर प्लांट्स आर नॉट देयर can we breathe? No, right? That is wrong. Next we have here grammar part. Again see र अकार र. Okay, उचित रूप का प्रयोग करके दोबारा लिखिए. So you have to use र. प्रयोग. So this is प्रयोग. प्रयोग. निमल, निर्मल. टक, ट्रक. डामा, it's drama. प्रकाश, it's प्रकाश. Pav, it's parv. R, arkar. Okay. Then choose and write the appropriate words for the following sentence. You should choose correct, ना children. मजदूरों ने ट्रक में सामान भर दिया. ट्रक. अखिलेश नया ड्रम खरीद कर लाया. ड्रम. Drama means the drama, acting. Okay. When you are writing the Kannada or Hindi, no children, you should understand what is that first. तेज वर्षा आते ही सब अपने अपने घर चले गए. वर्षा, नॉट वर्षा. राधिका समुद्र किनारे खेल रही थी. ओके. दिस समुद्र, नॉट सरमुद्र. ओके. खिलौने देखते ही बच्चे प्रसन्न हो गए. दिस प्रसन्न, नॉट दिस पर्सन. ओके. यू हैव टू अंडरस्टैंड. सी र. Ra we will use so many types in Hindi, children. Okay. This is see Rajni, Raja, Rekha, Pratham, Prayog, Prabal, Dharm. Here Ra. Karm, Parvat, Truck, Drum, Train. Okay, like this. Next, Hans. Hans means crane. हंस मीन्स क्रेन. हंस को क्या सुख कर लगता है? हंस को ठंडक सुख कर लगता है. ठंडक मीन्स कोल्ड, चिल्ड्रन. ओके. अगेन कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोम. प्लीज प्रैक्टिस इट. प्लीज प्रैक्टिस इट एंड प्लीज रिसाइट द पोम. चूज द करेक्ट आंसर. हंस का रंग डैश होता है. हंस का रंग उजला होता है. द क्रेन कलर विल बी इन व्हाइट. It will be in white in color, no?
हंस ठंडे देशों का वासी है. हंस, the crane will live in ठंडे means where the cold areas, cold places will be there, no? There you can find हंस. हंस के पंख उल्टे कमल के समान होते हैं. So the हंस, the wings, the feathers are like उल्टे कमल, the lotus, the backside, how it will be, no? Like that it will be. The wings, the feathers. हंस की समझदारी जानी मानी है. हंस की समझदारी जानी मानी है. So हंस knows better. So they are very clever like that. Words make your own sentences. दूध, दूध means milk. गाय हमें दूध देती है. Cow will give us milk. पानी, पानी means water. पानी को नष्ट नहीं करना चाहिए. We should know, we should not waste the water. हंस का शरीर कैसा होता है? सुघड़. सुघड़ means well mannered. Okay. So the crane, the duck, so the crane body is like, sharir means body. So it will be like well structured. Then see your children, rhyming words. खाता जाता, लहर शहर, शरीर तस्वीर, कर पर. Match the followings with antonyms. Antonyms means opposites, विलोम शब्द. ठंडा गरम, cold hot, धरती आकाश, land sky, उजाला उजला काला, white black, बड़े छोटे, big small. Adjectives means विशेषण. गर्दन लंबी, गर्दन means neck, लंबी means tall or long. पानी ठंडा, cold water. हंस हंस उजला means white हंस, duck or crane. आसमान विशाल means vast means big, आसमान means sky. Okay. Next, समझदार कबूतर. समझदार कबूतर, समझदार means clever, कबूतर means pigeon. विशाल बहुत बड़ा, huge, giant. बैल लता, बेल लता, vine or creeper. Children, creeper, you know, right? Creeper, climber, creeper, that is बेल is लता, creeper. कष्ट पीड़ा, सफरिंग. कबूतर किस पेड़ पर रहते थे? Where all the pigeons were living? बरगद का एक विशाल पेड़ था. So बरगद means banyan tree. So there was a big banyan tree. There all the pigeons were living. शिकारी पेड़ पर कैसे चढ़ा? The hunter, how he climbed the tree? लना रूपी सीढ़ी के सहारे, लना रूपी सीढ़ी के सहारे he has climbed the tree. Choose the correct answer. छोटी सी बेल ने किसका रूप धारण कर लिया? सीढ़ी का. छोटी सी बेल ने, बेल means with the creeper he has climbed the tree. सीढ़ी का means ladder. It turned as a ladder. He used as a ladder. कबूतरों ने किसकी बात नहीं मानी? So कबूतरों ने किसकी बात नहीं मानी? So pigeons, by like from whom they did not obey? दादा की means grandpa. एक दिन सारे कबूतर कहाँ गए हुए थे? One day where all the pigeons went? दाना चुगने means to eat the grains, to prick the grains, pulses. Okay. सारे कबूतर जाल में कब फंसे? When all the कबूतर caught in the net? शाम को, evening time. कैसी आवाज सुनते ही सारे कबूतर उड़ गए? When they heard one sound, no? Which sound? When they heard when they heard sound, when they started flying away? City की, city means whistle. When they heard whistle sound, they started flying away. True or false? दादा बहुत बुद्धिमान था. True. So the grandpa was very clever. दादा ने सभी कबूतरों से कहा कि बेल को बहुत बड़ा करना है. Wrong.
दादा ने जैसे कहा था वैसा होता गया. करेक्ट. So what grandpa said, like that only it started happening. दादा ने कबूतरों को आने वाली मुसीबत से बचाया. करेक्ट. So the grandpa rescued all the pigeons. शिकारी से बचने के लिए सभी कबूतर मृत अवस्था में लेट गए थे. करेक्ट. So they have to rescue from the hunter, no? So everyone slept like they have died, like that they have slept, no? That way. Then that's it, children, from this. Yeah. Then after this, here you have, in this you have yeah, अनाजों के नाम. This one you have to practice. They can give in written exam. अनाजों के नाम. धान, पैडी. चावल, राइस, रॉ राइस, चावल. गेहूं, व्हीट. चना, ग्राम. मूंग, मूंग दाल. अरहर, तूर दाल. मसूर, लेंटिल. सरसों, मस्टर्ड. दाल, पल्सेस. मक्का, मेज. ओके. अनाजों के नाम, नेम्स ऑफ cereals and pulses. Okay, so that's it, children, about this सरल भाषा. grade 4 children or grade 3 children. Okay, bye bye children, take care.